भाई शिव को पाने के लिए शिव जैसा थोड़ा आचरण करना पड़ेगा ना। ब्रह्मचारी अगर आपको बनना है तो पहले ब्रह्मचर्य जो है उसकी चीजों को समझना पड़ेगा, उसके जैसे आचरणों को लाना पड़ेगा। वृद्धालय और वृद्धाश्रम इस भारत में उसी दिन से खत्म हो जाएंगे जिस दिन से हर मनुष्य एक सिद्ध गुरु परंपरा से जुड़ जाएगा। और जब तपस्या में लगोगे तो 21 दिन के आप 21 घंटे के अंदर जो चाहोगे वो बन पाओगे। माता सीता का पतिव्रता धर्म ही तो था जो सागर पे सेतु बन गया। भगवान राम तो समुद्र के सामने बैठ के तपस्या कर रहे थे, लेकिन माता सीता के पतिव्रता धर्म ने सेतु बांध दिया। मैं अपने से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बॉय हॉस्टल में रहते हैं लोग, जैसे किसी को स्ट्रेस हुआ तो लड़के आसपास बोल देते हैं अरे वो ला लो स्ट्रेस निकल जाएगा। ये मतलब एक इंटरटेनमेंट का जरिया है, स्ट्रेस बस्टर एक तरीके से। अब इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते ना इतना आसानी से, तो एक जो कॉलेज का बच्चा है वो कैसे, बहुत प्रैक्टिकल होकर बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका जैनजी वेदा के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ शिवराम दास जी हैं और आज हम ब्रह्मचर्य पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि हम मॉडर्न लाइफ में ब्रह्मचर्य को कैसे अपना सकते हैं और कैसे हम स्पिरिचुअल हाइट पे पहुंच सकते हैं ब्रह्मचर्य के थ्रू। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले एक प्रार्थना से स्टार्ट करेंगे कि श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपराम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्मस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदेश साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गं गुरुवे नमः। ओम गं गुरुवे नमः। ओम गं गुरुवे नमः। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीरामर्षण देवख्याम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री शंकर भगवान। तो जैसे कि जब भी ब्रह्मचर्य की बात आती है तो जो मेरे दिमाग में आता है कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ करना, उसके बाद डिसिप्लिन से रहना और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना और मास्टरबेशन नहीं करना, ये सब चीज़ें अगर कोई इंसान करता है तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मेरे को यही समझ में आता है। तो आप बताइए कि ब्रह्मचर्य इससे भी अलग है या जो मैंने बताया वही चीज़ें करना एक ब्रह्मचारी का जीवन का नियम है? देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य होता क्या है जी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म कौन? परमात्मा। और चर्य का अर्थ होता है आचरण। या तो जो हमारा ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उनके आचरणों को फॉलो करो, उनके आचरणों को फॉलो करो, तब वो होता है ब्रह्मचर्य। या फिर अपने आचरणों में जो भी हम कर रहे हैं, अपने आचरणों में वो फॉलोइंग ले आओ जैसे हमारे परमात्मा की है। सबसे पहले इसमें बात आती है शुद्धता और पवित्रता की। हम जब भी पूजा पाठ में बैठते हैं या कहीं भी तीर्थ में जाते हैं, किसी भी शुभ काम में करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। तो ब्रह्मचर्य भी ऐसा ही है। ब्रह्मचर्य में बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। पवित्रता का, शुद्धता का, हर चीजों का, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से आपको शुद्धता पवित्रता लानी पड़ेगी। अगर आप मन से, वचन से, कर्म से, इस देह से कैसे भी जरा सा भी पाप होगा तो आपका ब्रह्मचर्य वो नष्ट है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हम अपना सिर्फ कुछ इंद्रियों पे कुछ समय के लिए जो है कंट्रोल कर लें। सिर्फ इसका मतलब यही नहीं होता कि जैसे आपने बताया कि मास्टरबेशन जो हस्तमैथुन वगैरह होता है कि हम बस वही कंट्रोल कर लें। नहीं, गलत। इससे भी आगे चीजें हैं, इससे भी आगे चीजें हैं। भाई, किसी मंजिल पे पहुंचना है तो सफर में जो मील का पत्थर है वो एक सिर्फ मील का पत्थर है, वो मंजिल नहीं है। तो ब्रह्मचर्य सिर्फ इसी बात से ना जोड़ो आप कि जोड़ो क्या, ये समाज में ये चीजें हैं, ये समाज में एक धारणा बनी हुई है कि हमने खाली अपनी सेक्स लाइफ पे और अपने मास्टरबेशन इस पे कंट्रोल कर लिया तो ये ब्रह्म। नहीं, ऐसा नहीं, इससे भी ज्यादा है। आंखों से सबसे ज्यादा पाप होता है। आंखों का जो विषय तत्व है, सबसे ज्यादा पाप इससे होता है। जो आप देखोगे वो आपके मन में उतरेगा, और जो मन में उतरेगा वो आपकी इंद्रियों में आएगा, और जो इंद्रियों में आएगा वो
आपके डेली रूटीन में, वैचारिकता में आएगा, आपके कर्म में वो आएगा। इसलिए सबसे पहले तो अपनी आंखों पे कंट्रोल, अपने भोजन पे कंट्रोल। हर जगह आजकल देखा है कि हर जगह कोई भी कुछ भी खाता है, कैसे भी खाता है, ना कोई खाने का नियम है, ना कोई पीने का नियम है, ना सोने का, ना उठने का, ना बैठने का, ना बोलने का नियम है। और फिर कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी। गलत है ये। ऐसे ब्रह्मचर्य से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसे ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं मिलने वाला। ब्रह्मचर्य का सबसे गूढ़ अर्थ ये है, अगर आपको फॉलो करना है तो, जैसे देखो हमारे 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वर्णाश्रम और संन्यास। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये 4 आश्रम होते हैं। इन 4 आश्रमों में सबसे पहली सीढ़ी होती है हमारी ब्रह्मचर्य की, जी। जो हमारी स्टार्टिंग की जो लाइफ होती है। जब हम बच्चा एक पैदा होता है तो 4 से 5 साल का होता है, उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसे गुरुमत दीक्षा मिलती है, तब से उसका ब्रह्मचर्य शुरू हो जाता है। आज की टर्मिनोलॉजी में जैसे सब कहते हैं कि 18 साल, 21 साल, 20 साल जो भी है एक लीगल एज होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। हमने आज अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से नियमों को चेंज किया, और जब उन नियमों को चेंज किया तो हम खुद ही चेंज हो गए। जब हम खुद ही चेंज हो गए तो हमने अपना पूरा सिस्टम ही एक ड्रास्टिकली चेंज किया है। वी हैव चेंज ऑल सिस्टम। सो वी शुड प्रिवेंट दिस। हमको इससे बचना चाहिए। कुछ हद तक फॉलो करो, लेकिन जो हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ कहते हैं उनका पालन किया जाए। तो जैसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है लाइक 21 दिन या 41 दिन, उसके बाद अगर वो कुछ सोच लेता है करने की तो वो हो जाता है। लाइक मैनिफेस्टेशन जो होता है, कि मैनिफेस्टेशन तब ज़्यादा काम करती है कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है 21 दिन या 41 दिन। क्या ऐसा सच में होता है? देखिए, 11 और 21 दिन का जो एक नंबर है, यह हमारे यहाँ बड़ा शुभ माना जाता है। ठीक है, 21 दिन तक आप किसी भी कार्य को रेगुलरली करते हैं तो एक वो हैबिचुअल हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है जो आपका व्यवहार बन गया, जो आपकी दिनचर्या बन गई, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। या तो आप जिस स्थान पे जो चीजें कर रहे हैं उस स्थान पे आपकी वो एनर्जीज वास करने लगती हैं। आइदर इट शुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी आप कंसिडर करो। 21 दिन का जो नंबर है या 41 डेज जो आप बता रहे हैं, अगर आप सेम प्रैक्टिस पे रहते हैं, आप सेम पेज पे रहते हैं, तो इट विल बी हैबिचुअल फॉर यू। बट इट डजंट मीन कि वही 21 दिन आप फॉलो कर दो ब्रह्मचर्य हो जाता है। नहीं, ब्रह्मचर्य आपका 5 साल की एज से जब तक आप गृहस्थ में नहीं जाते हैं तब तक आपका ब्रह्मचर्य होना चाहिए। और आज के समय में हम कंसिडर करें तो 99.9% कोई नहीं कर सकता ये, और ना कोई कर रहा है। कुछ योगी, महात्मा, संत पुरुष जो ऐसी दिव्य विभूतियां होती हैं जो इस धरातल पे, जिनकी वजह से ये संसार अब भी रुका हुआ है, भारतवर्ष अब भी है, उनकी हम बात उनने छोड़ दें तो, लेकिन 99.9% कोई नहीं करता आज ये। कुछ दिन रील्स देख ली, कुछ दिन किसी को सुन लिया, तो बस 21 दिन 41 दिन का ब्रह्मचर्य कर लिया। ऐसा नहीं, ऐसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपने अगर अपना कंट्रोल कर लिया कि नहीं, मुझे जो गलत हो गया सो हो गया, बट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टाइम अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी ने कितने लोगों का जीवन बदला, बड़े बड़े महाराज जी लोगों ने बहुत लोगों का जीवन बदला। वो जीवन उनका तभी बदल पाया जब उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई। उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई। सबसे पहले तो आप अपना जो हमारा एक लाइफ स्टेज होता है ब्रह्मचर्य का, पहले तो आप उसको संभालो। इंद्रियों को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, इंद्रियों पे कंट्रोल किसी का नहीं है। लेकिन अगर आपका भोजन, आपका जल, आपका वातावरण, आपका आचार व्यवहार अच्छा होगा तो आपका आचरण अच्छा होगा। आहार शुद्ध होने से आपका आचरण शुद्ध हो जाएगा। सबसे पहले तो अपने खाने पीने पे कंट्रोल करो, उसके बाद आप ब्रह्मचर्य, जब आप मन में संकल्प करेंगे
तो आप बिल्कुल पालन कर पाएंगे। कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें, कुछ गाइडलाइंस होती हैं हर चीज को करने के लिए, जी आप उनको फॉलो करेंगे तो होगा। और जब आपकी वो डेली डे टू डे रूटीन लाइफ में आ जाएगा, तो 21 दिन हो चाहे 41 दिन हो, वट एवर यू वेंट यू विल गेट इट। जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, जो भी। लेकिन शर्त यह है कि आप उस साधना में जाएं। देखो, मतलब उसके लिए कार्य करें कि जो चाहिए वो बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाग मेट सके त्रिपुरारी। नारद जी ने क्या कहा था माता पार्वती के लिए हिमाचल राज्य से, कि आपकी बेटी अगर तपस्या करेगी तो वो जो फल चाहती हैं वो उनको मिलेगा। माता पार्वती के लिए, जब उनको शंकर भगवान को पाना था। भाई, शिव को पाने के लिए शिव जैसा थोड़ा आचरण करना पड़ेगा ना। जी राम को पाने के लिए थोड़ा बनना पड़ेगा ना। उस लायक बनना पड़ेगा कि राम प्रभु तक पा गौ सेवक अगर बनना है, गौ सेवा करनी है, तो गाय के जैसे कुछ आचरण लाने पड़ेंगे। हर चीज का एक कोड होता है। मिलिट्री में आपको सर्विस करनी है तो आपको अपना 50% माइंडसेट वैसा ही पहले बनाना पड़ेगा। जी। धर्म पथ पे अगर चलना है तो पहले आपको सरल होना पड़ेगा। ब्रह्मचारी अगर आपको बनना है तो पहले ब्रह्मचर्य जो है उसकी चीजों को समझना पड़ेगा, उसके जैसे आचरणों को लाना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जब हम जो चीज करेंगे तो एकदम उससे करेंगे। ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला कि हम जिस दिन करेंगे तो दुनिया हिला डालेंगे और कुतुब मीनार उखाड़ देंगे। तो ये सब ढकोसलेबाजी होती है, ये सब बोलने के लिए होता है। ऐसे लोगों के बस की कुछ नहीं होता। किसी भी चीज को करने के लिए एक नियम है। जब आप उस नियमों पे चलोगे तब आपको वो चीजें मिलेंगी। आप तपस्या में लगेंगे, डेली 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे, 15 मिनट करो, 15 मिनट मेडिटेशन करोगे। अब 15 मिनट से कम भी क्या करोगे? 15 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे तो जो आप चाहते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजें मिलेंगी आपको। बहुत छोटा सा एग्जांपल मेरी लाइफ का है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब हमें भी हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला तो ये चीजें हुई। ये चीजें हुई, हम लोगों को भी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल हुआ हर चीज को लेके। हमारे साथ अगर कुछ ऐसे नेगेटिव लोग हैं या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, तो कुछ ही टाइम में कुछ ऐसी शक्ति, ऐसा आभा मंडल, ऐसी सराउंडिंग आसपास हो जाती है कि वो अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं। वो अपने आप डिसअपियर हो जाती हैं। जी तो ये एक ऑरा क्रिएशन होता है। ये कैसे होगा? जब आप तपस्या में लगोगे। और जब तपस्या में लगोगे तो 21 दिन के, आप 21 घंटे के अंदर जो चाहोगे वो आप पाओगे। तो जैसे सर आज के मॉडर्न जीवन में जहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो एक व्यक्ति कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है? एक बहुत बेसिक से, जैसे संत महात्मा करते वैसे तो कोई नहीं कर सकता जी। आज के ज़माने में। तो एक आप सिंपल प्रोसेस बताइए कि कैसे क्या कर सकता है एक इंसान, जिससे वो स्पिरिचुअल लेवल पे उसका इंक्रीमेंट हो और साथ ही इमोशनल उसको बैलेंस मिल जाए। देखिए, सबसे पहले हमारे ब्रह्मचर्य के विषय में हनुमान जी, हमारे बाकी जो भगवान हैं सब गृहस्थ हैं, लेकिन वो गृहस्थ होके भी सन्यासियों का जीवन जीते हैं। जी जी और एक तरह अगर देखा जाए तो हनुमान जी से आप सीखिए। हनुमान जी से आप सीखिए। हनुमान जी संसार में रहते हैं लेकिन संसार की चर्चा में नहीं पड़ते, वो सिर्फ राम की चर्चा में। आपको अगर ये चीजें करनी है तो सबसे पहले तो जो हो गया जीवन में सो हो गया, उसको आप पहले तो भुलाओ। पहले आप उसको बुलाइए, उसके बाद में अपना नियम बनाइए। किसी सिद्ध संत महात्मा पुरुष, जो अच्छे महात्मा पुरुष हैं, गुरु महाराज हैं, उनकी शरण लो। ना कि ऐसे महाराज जी लोगों की जिनको खुद का अपना वो नियम है। तो ऐसे समाज में बहुत लोग हैं। मैं खुल के ऐसे लोगों का विरोध भी करता हूं, तो इसलिए मैं कई बार कुछ लोगों का बुरा भी हूं, तो मुझे उसका कोई डर नहीं है। तो अच्छे महाराज जी लोग हैं सात्विक तरीके से, उनको आप पकड़ो। उनको, उनके चरण आप पकड़ो जो आपको भक्ति में लगाते हैं। जब वो भक्ति में लगाएंगे, प्रातःकाल उठो। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा। प्रातःकाल उठ के
रघुनाथ जी, हमारे राम जी किसको सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं? माता पिता और गुरु को और पृथ्वी माता को। सबसे पहले आप यहां से करिए। तो ये प्रातःकाल कितने टाइम उठना? 5 प्रातःकाल आपका हमारा चालू हो जाता है 3:45 से। जी। 4:45 से मुहूर्त लगना चालू हो जाता है, जो कि हमारा ब्रह्म 4:30 5:45 बजे तक ये टाइम रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल है, बहुत बड़े संत स्वामी राजेश्वरन महाराज जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। किसी को आप दिन में फोन करो तो हो सकता है बिजी जाएगा, जी। जो ऑब्वियस सी बात है, बिजी जाएगा जाएगा। लेकिन अगर आप सुबह फोन करोगे तो क्या बिजी जाएगा? बहुत ही कम चांसेस होंगे। बहुत ही कम चांस, रेयरली। हम्म। ऐसे ही पूजा पद्धति है। अगर आप दिन में 12 बजे करो, दिन में 12 बजे दुनिया कर रही है पूजा। लेकिन जब आप प्रातः काल के मुहूर्त में इन चीजों को करोगे तो आप जल्दी भगवान तक पहुंचोगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये तो सब जाने के लिए जी। अब इसमें कुछ लोग हैं जो हमारे भाई लोग हैं जो नाइट शिफ्ट में भी कई लोग काम करते जी। हैं। आप जैसे ही आओ, सबसे बेसिक अपने आप को शुद्ध पवित्र करके, स्नान करके, सबसे पहले अपनी पूजा करके, अपना नाश्ता वाश्ता, आपको जो पाना का उसके करके आप सो जाओ। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट प्रैक्टिस है। 1 घंटे का तो समय आपको अपने आप को देना पड़ेगा। तो आप ऐसे चीजों को फॉलो करें। सबसे पहले अपने नियम बनाएं, अपने पूजा का नियम बनाएं, मन में संकल्प लें। कहीं इधर उधर खाना पीना जो भी कुछ होता है उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिह्वा पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अपनी संगत में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ के दोस्त तो बड़ा उल्टा सीधा काम करते हैं, लेकिन मैं तो फिर भी नहीं करता। अगर आप करते भी नहीं हो ना तो भी आप कर रहे हो। कुसंग के स्पर्श मात्र से, कुसंग के स्पर्श मात्र से, संग मात्र से उसका पाप का 10वां अंश आप में आ जाता है। कुसंग का साथ ही आपको विनाश की ओर ले जाता है। आपको बोलने की तमीज नहीं है, आपको बोलने का सलीका नहीं है, तो आप अपने आप को कहते हो महात्मा बनना चाहता हूं। आप नहीं बन सकते कभी भी। आप सिर्फ एक ड्रामेबाज हो। जब तक आप कुसंग का साथ नहीं छोड़ेंगे, कुसंग कोई लेके पैदा नहीं होता, जी। कुसंग साथ से ही आता है। तो सबसे पहले कुसंग का भी साथ छोड़ो। जब आप इन चीजों को छोड़ेंगे और अपने नियम बनाएंगे तो डेफिनेटली आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो जैसे आपने बताया प्रातःकाल उठें, फिर भोजन पे कंट्रोल करें, फिर रात में सोते समय भी कुछ करना होगा। बिल्कुल। आप दिन में मेडिटेशन करो ना, आप सुबह में और रात में मेडिटेशन करो। आपका जिस भी देवी देवता में, आराध्य में आपकी श्रद्धा है, आप उनको लेके ध्यान लगाओ। अपने गुरु महाराज का जो मंत्र दिया उस मंत्र को करो। वो मंत्र ही आपको आप जो चाहते हैं वो करवा देगा। तो जैसे आपने बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठना या प्रातःकाल उठना, तो ये ब्रह्म मुहूर्त जो 3 से 3:45 तक होता है, जी, इसका महत्व क्या है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने को क्यों बोला जाता है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त जब होता है तो हमारा जो दिन होता है वो चेंज होता है। हम्म। ठीक है। ये देव उपासना का समय होता है। इस समय पे देवता भगवान की वंदना में, पूजा वंदना में लगते हैं। तो इसलिए इस समय का महत्व है ब्रह्म मुहूर्त का। अभी ये ब्रह्म मुहूर्त क्या, ब्रह्म, जो ब्रह्म का मुहूर्त है। जी। ब्रह्म कौन? परमपिता परमेश्वर। इनका जो मुहूर्त है, हमारे राम जी, हमारे शंकर जी, कृष्ण जी, किशोरी जी, इनका ये मुहूर्त है। इस समय पे इनकी आराधना बताई गई है। जब आप इस समय पे करेंगे तो डेफिनेटली आप कोई भी कार्य अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट करेंगे तो वो आपको फलित होगा ही होगा। तो सर जैसे ब्रह्मचर्य की जब भी बात आती है तो केवल लड़कों के लिए बात आती है, तो क्या महिलाओं के लिए भी इनका कोई नियम है? बिल्कुल है। देखिए, जितना भी हमारा मानव समाज है, ठीक है, ये नियम सबके लिए ही है। इसमें पुरुष और स्त्री से ही ना जोड़ा जाए। नियम पशुओं के लिए नहीं होता। अगर आपके जीवन में कोई नियम नहीं है तो आप पशु समान ही हैं। पशुओं के लिए कोई नियम नहीं होता। हमको हमेशा भोजन बैठ के करना चाहिए। खड़े होके कौन करता है? पशु। पशु देखना कभी भी खड़ा होके ही भोजन करेगा, कभी इधर करेगा, कभी उधर करेगा। ठीक है। तो पशुओं का नियम नहीं होता, लेकिन जब हमें मानव शरीर मिला है, ठीक है, तो हमारे लिए नियम है। आप किसी कंपनी में जाते हैं, कहीं अननोन जगह पे कहीं भी जाते हैं, ऐसी XYZ,
वहाँ कुछ रूल्स होते हैं। हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ के भी रूल्स हैं। जी। अगर यहाँ पे सब बिना रूल के होने लग जाए तो ये भी बन जाएगा ना अफगानिस्तान, तालिबान, सीरिया एरिया बन जाएगा ये भी, जहाँ कोई नियम ही नहीं है। तो नियम बहुत जरूरी है जीवन में, और इसमें पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, ये दोनों के लिए है। ये सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए ही नहीं है, दोनों के लिए है। तो जैसे अभी आपने बात की ब्रह्मप्रस्थ वानप्रस्थ आश्रम की और सन्यास की, तो हमारे देश में काफी सारे वृद्धाश्रम बने हुए हैं। जी। तो अगर कोई वानप्रस्थ आश्रम या सन्यास आश्रम को अपना ले तो फिर वृद्धाश्रम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो वो क्यों बने फिर? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी सीढ़ी है ना, अगर हमें ने कहीं सीढ़ी लगाई है छत पे चढ़ने के लिए और उस सीढ़ी का पहला पाया वो ही खराब है, तो क्या आप चढ़ पाएंगे ऊपर? नहीं। अगर चढ़ भी गए तो हाथ पांव तोड़ के ही चढ़ पाओगे, है ना। हम लोगों ने जीवन में कभी नियम तो किया नहीं, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन किया कभी नहीं। किया नहीं अक्सर, ठीक है, एक बहुत बड़ी मेजोरिटी लेवल पे। उस नियम को किए बिना हम लोग हो गए गृहस्थी, गृहस्थ हो गए। अब गृहस्थी में आदमी अपने आप को बहुत इंजॉयफुल समझता है कि बस अब यही जीवन है। गृहस्थ होने के बाद में वो वर्णाश्रम अपनाना ही नहीं चाहता। वो चाहता ही नहीं है कि अब जो मेरी अवस्था पूरी हो चुकी है अब मैं परमात्मा में लगूं। भाई जो ना किया बचपन में फिर क्या करोगे 55 में? और जब आप वो चीज नहीं करते तो सन्यास की फिर बात ही नहीं आती, तभी वृद्धाश्रम आ जाते हैं। वृद्धालय और वृद्धाश्रम इस भारत में उसी दिन से खत्म हो जाएंगे जिस दिन से हर मनुष्य एक सिद्ध गुरु परंपरा से जुड़ जाएगा। पहले हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं थी वृद्धाश्रमों की। हर परिवार एक गुरु परंपरा से जुड़ा होता था, और उस परिवार में अगर कोई क्लेश भी होता था, कुछ होता था, तो सुप्रीम अथॉरिटी जो गुरुदेव महाराज होते थे, जो वो कह देते थे वो होता था। माँ बाप को कभी सोचना नहीं पड़ता था कि हमें बूढ़ा होने के बाद में हम कहाँ जाएंगे, और औलाद को भी यह भय होता था कि हमारे ऊपर, अब चलो माँ बाप बूढ़े तो हो गए लेकिन एक गुरु हमारे ऊपर बैठा है जो कभी भी हमें डंडा मार सकता है। जी। लेकिन आज क्या वो है, आज कोई गुरु परंपरा से जुड़ना नहीं चाहता। जब आप एक सिद्ध गुरु परंपरा से जुड़ेंगे, वो आचरण आपकी जनरेशंस में आ जाएंगे। वृद्धाश्रम क्यों खुले? इसीलिए तो खुले क्योंकि जनरेशन जो बिगड़ चुकी है, उन्हें अपने माता पिता के प्रति कोई प्यार नहीं रह गया। जी। सिर्फ और सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, बस। और कुछ गलती देखो माँ बाप की भी है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा इतना हावी है दिमाग पे। ठीक है, अर्थ की कामना है, अर्थ के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन अर्थ के साथ आचरण भी तो अपनाओ। कम से कम अपनी जनरेशन को आप दे क्या रहे हो? अब दूसरे जो पंथ के मजहब के लोग हैं, आप उनमें देखो, उन लोगों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उनके माँ बाप सबसे ज्यादा हमारे सनातनियों के, हिंदुओं के रहते हैं, किसी और के नहीं रहते। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। नहीं, आज भी आप आंकड़ा उठा के देख लो वृद्धाश्रमों का, आपको 90% मेरे हिसाब से हिंदू ही मिलेंगे, जी। अन्य पंथ के नहीं मिलेंगे। क्यों? वो इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने पैसे से पहले जो उनकी मान्यताएं हैं वो दिमाग में फीड कर दी हैं। हमारे यहाँ पे बच्चा हवन में बैठना नहीं चाहता, यज्ञ में बैठना नहीं चाहता। ब्राह्मण बालक का 5 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। 35 साल की उम्र में शादी करते हैं, तब जाके भी यज्ञोपवीत नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि मैं ब्राह्मण, अब नहीं, गलत चीज है ये। आप कैसे ही फिर किसी परंपरा का निर्वाह कर पाएंगे? तो बहुत जरूरी है, जब आप अपनी संतानों को अपने धर्म के प्रति जागृत करेंगे, वो धर्म आचरण संस्कार उनके ब्लड में, उनके माइंड में फीड करेंगे, तो वो संसार में कहीं भी रहेगा, नियम से रहेगा। और जब नियम से रहेगा तो अर्थ उसके पास ऑटोमेटिक आएगा, पैसा उसके पास ऑटोमेटिक आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, वो धर्म पथ पे चलते हुए कमा लेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। तो वृद्धा आश्रमों में सबसे बड़ी जो कमी यही है कि हम लोग किसी आचार्य गुरु परंपरा से नहीं जुड़ते हैं। हम लोगों के संस्कार विहीन हो चुके हैं।
अब जाके थोड़ा सा फिर भी जनरेशन समझ रही है। जब आप ये समझेंगे हम लोग, तब जाके वृद्धा आश्रम खत्म हो जाएंगे, किसी माँ बाप को कोई चिंता नहीं होगी। अच्छा, वानप्रस्थ में क्या होता था? ब्रह्मचर्य आपने हुआ, ग्रस्त। फिर आप गृहस्थ हुए, आपने गृहस्थ की जिम्मेदारियां 40-45 साल, चलो 50 साल तक निभाई। ठीक है, वैसे तो 40 साल तक ही है नियम, लेकिन चलो आज के समय के अनुसार 50 साल तक आपने निभाई। फिर चीजों को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। चाहे कितनी आपके पास प्रॉपर्टी हो, कितनी धन संपदा वैभव माया हो, जो आपकी जनरेशन है आप उसको धीरे धीरे छोड़ना सीखो। और जनरेशन को भी समझना चाहिए कि माता पिता अगर जिम्मेदारी दे रहे हैं तो उसको निभाओ। उसके बाद में वर्णाश्रम में, वानप्रस्थ में, उसके बाद में आप जाओ सन्यास की ओर। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन गमन। जब आप वन की ओर चले जाएंगे, वन में मतलब सिर्फ और सिर्फ अब आप भगवान का ध्यान भजन करेंगे। मतलब घर पे भी रह के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर भगवान का नाम करें। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूं कि धीरे धीरे तीर्थों पे जाओ, तीर्थों पे जाओ, तीर्थों पे जाएंगे उसका फल आपको मिलेगा। और फिर आप सन्यास की विधि अपनाओ। 60 साल के बाद सब कुछ छोड़ दो, सबसे रिश्ता कट ऑफ, सिर्फ राम जी हमारे और हम राम जी के हैं। तो जैसे आपने बताया कि भगवान से वो भगवान राम ग्रस्त होकर के भी ब्रह्मचारी थे, जी। तो एक नॉर्मल इंसान कैसे ग्रस्त होकर ब्रह्मचारी रह सकता है? देखिए, भगवान शंकर तो दो दो बार ग्रस्त हुए, माता सती, फिर माता पार्वती। और उनका जो औगड़ वेश है, सन्यासियों का जो वेश है, माता पार्वती और शंकर जी का इतना पवित्र रिश्ता है, जन्म जन्म करौं शिव पद अनुरागा। हर जन्म में शंकर जी के चरणों का ही अनुराग और प्रेम मिले मुझे, माता सती ने कहा था। क्यों? वो शंकर जैसा कोई नहीं है। भगवान शंकर का जो परिवार है, शिव परिवार, उसमें आप देखेंगे शेर है, नंदी है, मोर है, चूहा है, सब एक दूसरे के दुश्मन है, जी। है ना? हाँ। लेकिन फिर भी सब एक साथ रहते हैं, पूरे परिवार को एक साथ लेके चलते। साक्षात अन्नपूर्णा माता भगवान शंकर के साथ रहती हैं। जब हमारा अपनी धर्म पत्नी के साथ इतना प्रेम होगा जैसा भगवान राम ने मां सीता से किया, सीता माता की खोज में उन्होंने सेतु ऐसा बांधा कि आज तक वो सेतु है और उसे कोई हिला तक नहीं सकता। ये होता है प्रेम। ये प्रेम नहीं होता कि किसी को ताजमहल गिफ्ट कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है कुछ टाइम का। प्रेम होता है ये अपने जीवन साथी के प्रति आस्था, समर्पण, प्रेम। जब आपका गृहस्थ आश्रम अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है अपनी पत्नी के अलावा किसी और पर नारी पे दृष्टि डालनी ही नहीं चाहिए। पर नारी जो लिलार गुसाए, तजो चौथ के चंद की नाई। विभीषण ने बोला रावण से कि भैया, पर नारी जो है उसको ऐसे छोड़ दो, उस पे ऐसे वो करोगे जैसे हम जो ये चौथरी का जो चांद वगैरह होता है उसको हम देखते नहीं है, हम उस पे देखना पसंद नहीं करते, उसकी दृष्टि भी नाम पे पड़ जाए। ऐसे किसी पर नारी पे आप ऐसी तो दृष्टि उस भाव से डालो ही मत। लेकिन क्या आज की लाइफ में संभव है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आजकल तो सब लोग साथ में काम करते हैं। संभव है, लेकिन हम उसको बनाना नहीं चाहते, बनाना ही नहीं चाहते। दृष्टि तो डलेगी, लेकिन देखने का नजरिया चेंज हो सकता है। बिल्कुल। और जब आपका देखने का नजरिया चेंज होगा तो आपकी इंद्रियां भी फिर वैसे ही काम करेंगी। हाँ। इसीलिए ध्यान करो, इसीलिए ध्यान करो। और वृंदा माता का कितना शक्तिशाली उनका चरित्र था, उनका चरित्र कितना शक्तिशाली था वृंदा का, कि भगवान शंकर स्वयं जलंधर को नहीं हरा पा रहे थे। जी। फिर नारायण ने जलंधर बन के उनके सत्यत्व को चोट पहुंचाई, खंडित किया उसे, तब जाके जलंधर मरा। जी। और आज भी वृंदा पूजी जाती हैं।
तो नारी को भी समझना चाहिए कि उसके पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति है कि उसके पति को कहां कहां से रोक सकती है। माता सीता का पतिव्रता धर्म ही तो था जो सागर पे सेतु बन गया। भगवान राम तो समुद्र के बगल में समुद्र के सामने बैठ के तपस्या कर रहे थे, लेकिन माता सीता के पतिव्रता धर्म ने सेतु बांध दिया। तो ये होता है। इसीलिए हमें हमेशा ये रहना चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर के अलावा लाइफ में कोई नहीं। तो जैसे आजकल टेक ट्रेंड सा चल गया है, लोग छोटी छोटी उम्र से ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो ऐसे में वो लोग कैसे करें ब्रह्मचर्य का पालन? छोटी छोटी उम्र में इसलिए आप हारे हैं क्योंकि माँ बाप जो हैं वो उनको वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं, और औलाद जो है वो इतनी एडवांस हो चुके हैं। आज की जो टीनेज है बहुत ज़्यादा, वो लोग चीज़ों को समझना ही नहीं चाहते। हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, करना उन्हें ही पड़ेगा। सबसे पहले तो जो खान पीन है, भोजन है, सबसे ज़्यादा दूषित तो भोजन ही है। ना उसमें कोई शुद्धता है, ना पवित्रता है। आप कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, आप कैसे खा रहे हो, कोई नियम नहीं है। जब अब ये नियम नहीं होगा तो टीनेज आज के टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा इसीलिए बिगड़ा हुआ है। आज के समय में जो हमारे एडल्ट हैं या जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो फिर भी मतलब वो तो हैं ही समझदार, लेकिन जो टीनेज इसीलिए बिगड़ गया है, ना तो उनमें भक्ति भाव रह गया, ना उनमें सामाजिकता है किसी चीज की। और क्यों नहीं है? पेरेंट। और क्यों नहीं है? पेरेंट्स उस चीज को दे नहीं रहे हैं उन्हें। पेरेंट्स बिजी हैं अपनी जॉब में दोनों लोग, जी। फिर वो संस्कार कौन देगा उनको? तो सबसे पहले तो आज के टाइम में जो हमारी माताएं हैं, देखा है कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है या अपने आप में जो मतलब व्यस्तता इतनी है, जब वो माँ बनती हैं तो हमने अपनी लाइफ में खुद देखा है कि ममत्व का जो एक भाव है खत्म होता जा रहा है। जॉब और पैसा इतना हावी है कि बच्चा अभी 6 महीने का भी नहीं हो पाया, लेकिन नहीं, मुझे ऑफिस जाना, मुझे पैसे कमाने, मुझे अपने काम पे देखना है। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है उन माताओं से कि गलत कर रहे हो आप। अभी एक महाराज जी ने कहा था कि अगर बच्चे को आया के भरोसे छोड़ोगे और खुद को माया के भरोसे छोड़ोगे तो फिर बुढ़ापे में आपकी सेवा वृद्धाश्रम में ही होगी, बच्चा नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा जब तक 10-12 साल का ना हो जाए उसको भरपूर माँ का प्यार मिलना चाहिए, पिता का प्यार मिलना चाहिए। ये देखने वाली बात है, कुछ चीजों को समझना चाहिए। भाई आप एक बात बताइए, क्या हमारे माँ बाप ने हमको नहीं पाला क्या? पाला हुआ। उन्होंने तो अभाव में हमको पाला, लेकिन हमें आज भी अपने माता पिता से उतना ही प्यार है। झगड़ा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्यार बहुत है। ऐसी मम्मी पापा जो हमारे माता पिता है, हम सबको ऐसा ही है। हम खूब नाराज होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन शाम को रोटी जब तक माँ नहीं कहेगी तब तक नहीं लेते। जी। उन्होंने तो बहुत अभाव में हम लोगों को पाला। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो आज की हमारी माताएं बहनें, हमारे जो भाई हैं, उनके पास तो अथाह संपत्ति है। वो सब होने के बाद में भी वो अपने बच्चे को प्यार नहीं देना चाहते। तो ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। इस चीज को उन्हें समझना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया जाए, इसके बाद ही आप कुछ पा सकते हैं। तो अब सर थोड़ी बात अब मास्टरबेशन की कर लेते हैं। ये आजकल लड़कों की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग जो लड़के हैं वो छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आजकल वल्गर कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि सोशल मीडिया खोलते ही आ जाता है। कहीं पे आप देख रहे हैं लोगों का पहनावा ऐसा हो गया है, उससे उत्तेजना हो जाती है। जी, तो इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे इसको छोड़ा जाए? देखो ये कंट्रोल वन साइडेड नहीं है। इसमें लड़कों के साथ में जो लड़कियां हैं उन्हें भी इस चीज को समझना चाहिए। शास्त्र आज्ञा देता है कि किसी भी पुरुष को बहुत देर तक अपनी बहन बेटी के साथ भी नहीं रुकना चाहिए। किसी पिता को अपनी बहन बेटी के साथ भी बहुत देर तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो मन की गति है इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। विचार आते ही पाप होता है, विचार आते ही पाप होता है। और
इसे कंट्रोल आप कैसे करें? सबसे पहले तो आप ध्यान लगाओ अपने परमात्मा में, देवता में, जिसमें भी आपकी आस्था श्रद्धा है, और अपना भोजन सात्विक करो। जब तक आप भोजन सात्विक नहीं करेंगे, आप कितना भी चाहें कि मैं कंट्रोल कर लूं इस चीज को, आप नहीं कर पाओगे। ऐसी गलत चीजों को छोड़ो। लहसुन प्याज का भाई त्याग हमारे यहाँ इसीलिए बताया गया क्योंकि इतना तामसिक वृत्ति होती है इनकी। इनकी तामसिक वृत्ति होती है। जब तामसिक वृत्ति आपके मन में आएगी, आपके शरीर में आएगी, तो आप तामसिकता को कैसे छोड़ दोगे? सात्विक आहार करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, प्रातःकाल मेडिटेशन करो, हनुमान जी की सेवा करो, और हनुमान जी की सेवा करते टाइम एक ऐसा मंत्र, ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। आप इस मंत्र का आप जाप करो, 108 बार एक माला करो, और जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, जो गुरु महाराज का भी आपके पास मंत्र है, उसका जप करो, तो आप चीजों को कंट्रोल करोगे। साधु के पास दो चीजें बड़ी पवित्रता की होती हैं, जिन्हें वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। होती तो बहुत सारी हैं, दो चीज बड़ी कॉमन होती है, अपना कमंडल और अपना बर्तन। किसी के साथ शेयर नहीं करते। कमंडल, बर्तन, लंगोट, आसन किसी के साथ शेयर नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें स्पर्श मात्र से भी किसी ऐसी शक्ति का वो चीजें इफेक्ट होने लग जाती हैं। ऐसे ही मास्टरबेशन को लेकर साइंस हमारी कहती है कि हमें हफ्ते में एक बार करना चाहिए, क्योंकि इससे जो बुरे जम्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये तब तक हमें कंट्रोल में रखना चाहिए जब तक कि हम गृहस्थाश्रम में ना हो जाए। तो हम किस बात का माने? देखिए, पहले हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम जो होता था वो 20-21 साल 22 साल से हो जाता था। आज के समय में आप 32-32 साल तक शादी नहीं करते हैं। जी। भाई साफ शास्त्रों ने बताया है, ब्रह्मचर्य आपका 18 से 20 साल तक है, बस तब तक आप कंट्रोल करो। उसके बाद आप गृहस्थी में जाओ, तो गृहस्थी में तो आप जब जाएंगे तो इस चीज की तो ब्रह्मचर्य की छूट है आपको। लेकिन अगर आप 40 साल तक शादी ही नहीं करेंगे तो आप कहां से ब्रह्मचारी रह पाएंगे भाई? लाइफ का एक स्पैन होता है ना जी। हर चीज को करने का। अब साइंटिस्टों ने जो बोला कि ये करना जरूर, जम्स निकल जाते हैं, निकल जाएगा, जो भी कुछ है, जो भी कुछ उन्होंने बताया, लेकिन ये आधी चीज है। एक एज फैक्टर भी तो होता है। अगर आप 35 साल की उम्र में विवाह करोगे, गृहस्थ आश्रम में जाओगे, आपके शरीर में है कि आपका शरीर खोखला है, ना आपकी संतान उस हिसाब से होगी, ना आप उस संतान को वो चीज दे सकेंगे। समझ रहे हैं? जी। इसीलिए जब आप अपने हस्त मैथुन पे, इस क्रिया पे जब आप कंट्रोल करोगे, ध्यान लगाओगे, तो जरूरी नहीं है कि आपको हफ्ते में ये चीज करनी है, 15 दिन में करनी है, नहीं, ये चीज खुद ही कंट्रोल हो जाएगी। ये चीज खुद ही कंट्रोल हो जाके आपका जो विचार है वो अलग तरीके का हो जाएगा। वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एनर्जी को देखो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जी। पानी में बिजली आपको दिखेगी? नहीं। नहीं दिखेगी। हवा में बिजली दिखेगी? नहीं दिखेगी। सूरज में बिजली दिख रही है? नहीं दिख रही है। लेकिन जब इनका हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो बिजली उत्पन्न होती है। तो ऐसे ही ये तो गलत चीज है। जब हस्तमैथुन करना और जो करना, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तो ये गलत टर्मिनोलॉजी है कि आपको हफ्ते में 15 दिन में करना चाहिए, नहीं। जब आप इस पे कंट्रोल करोगे, इसका एनर्जी का जो ऑरा ट्रांसफॉर्म होगा, तो आपको वो एक ब्रह्म के पास लेके जाएगा। आपको समझ में आने लग जाएगा, जो आपने मैनिफेस्टेशन की बात की, चीजें आपके साथ होने लग जाएंगी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ नहीं, 15 दिन पालन किया, 16वें दिन टाइम फेस। जी। तो वो पालन थोड़ी है, वो पालन नहीं है, वो तो आपका एंटरटेनमेंट है। आप पहले डेली क्लब जाते थे, अब डेली ना जाके 15 दिन में जा रहे हो, तो वो चीज गलत है। कंट्रोल करो, हमेशा के लिए करो, जब तक गृहस्थ में नहीं जाते हो। लेकिन कंट्रोल करना भी आजकल तो आसान नहीं है। अब जैसे मुझे, जैसे कोई बॉयज हॉस्टल में रह रहा है, मैं अपने से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि बॉयज हॉस्टल में रहते हैं लोग, आप भी रहे होंगे शायद। तो लोग जैसे किसी को स्ट्रेस हुआ तो लड़के आसपास बोल देते हैं, अरे वो हिला लो, स्ट्रेस निकल जाएगा। ये मतलब एक इंटरटेनमेंट का जरिया है, स्ट्रेस बस्टर एक तरीके से। अब इसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते ना इतना आसानी से। तो एक जो कॉलेज का बच्चा है वो कैसे करे? बहुत प्रैक्टिकल होकर बताइए आप।
प्रैक्टिकलिटी यही है अभय जी कि ये चीज पूरी तरीके से ही गलत है। हम लोग क्या, हम लोग ना एक दूसरी चीज का कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लेते हैं। चाय नहीं मिली तो कॉफी, भैंस का दूध नहीं मिला तो सोया दूध, है ना, रसगुल्ला नहीं मिला तो गुलाब जामुन। जब हम अपने जीवन में कॉम्प्लीमेंट्री चीजें ढूंढने लग जाएंगे ना, तो हम चीजों का कंपैरिजन भी सही से नहीं कर पाएंगे। हमें स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की जगह आप ध्यान भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान लगाना मुश्किल है, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो इजी हो, जिसमें तुरंत सेटिस्फेक्शन मिले, तो हम उस तरफ भागते हैं। अच्छा, ये चीज हमें बचपन से सिखाई भी नहीं जाती, इसलिए, और जो हमारे में एक लैक है वो इसीलिए है कि बचपन में हमें ये चीज बताई भी नहीं जाती कि बेटा कभी स्ट्रेस हो, कभी कोई ऐसी चीज हो तो आप मेडिटेशन करो। और फिर हम 40 साल की उम्र में आके मेडिटेशन की ओर भागते हैं कि नहीं अब हमें मेडिटेशन करना है। और फिर वो मेडिटेशन करते बनता भी नहीं है। तो भाई जो ना किया बचपन में फिर क्या करेंगे, बचपन में नहीं होता। तो लाइफ में कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हर जगह ना ढूंढी जाए। जो नियम है सो नियम है, जो हमने ठान लिया सो ठान लिया। XYZ अगर सोचा है कि 100 कदम चलना है, 100 नहीं चल पा रहे हो, 50 चलो। 50 आप चलोगे तो 50 की शक्ति ऑटोमेटिक परमात्मा स्वयं आपको देगा। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा स्ट्रेस रिलीज करना, ऐसा कुछ करना है, तो आप माला झोली लेके ध्यान करने बैठो, आप मंत्र जाप करो। आप अगर मोबाइल AI के थ्रू आजकल हम जो रील एक बार देख लेते हैं, उसका सिमिलर कंटेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिखाने लग जाता है। उन चीजों को छोड़ो। लड़कियों को भी इस चीज को देखना चाहिए कि आज जो नग्न प्रदर्शन चल रहा है इंस्टाग्राम पे, जो ज्यादा दिन नहीं है, यही चीजें जब आपकी औलादे देखेंगी ना, तो उन्हें शर्म आएगी आपके ऊपर, आप समाज को दे क्या रहे हो। इसीलिए किसी की गारंटी नहीं ले सकते हो, अपनी गारंटी लो, अपने आप में सुधार करो। जब आप खुद में सुधार करोगे, आपका ऑरा क्रिएट होगा, वही ऑरा ना जाने कितने लोगों को ठीक कर देगा। जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी हैं, हमारे जगत गुरु जी हैं शंकराचार्य जी हैं, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी महात्मा, उन्होंने खुद को अपनी उस स्टेज पे ले गए कि जब उनके उस रेडिएशन में, उस रेडियस में जब कोई आया, तो उनका भी जीवन सफल हो गया, सफल हुआ, बदला। बदले। तो आप पहले, इफ यू वांट द चेंज देन बी द चेंज। पहले चेंज होने करने से पहले खुद को चेंज करो, लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर कोई व्यक्ति आज से मान लो प्रण लेता है कि उसे ये सब छोड़ना है और अच्छे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वो व्यक्ति क्या करे, और जो उसने वीरनाश किया है उसकी भरपाई कैसे होगी? देखो, सबसे पहले तो अपना अच्छा भोजन, ठीक है, सात्विक आहार करो, ठाकुर जी का भोग लगा के भोग करो, ठीक है। हमेशा अपने पास में तुलसी और रुद्राक्ष रखो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तिलक भी लगाओ, चोटी भी धारण करो। उसके बाद आप किसी ऐसे सिद्ध महात्मा गुरु की शरण में भी जाओ, एक गुरु मंत्र भी लो और मेडिटेशन करो, हनुमान जी की सेवा में लगो। हनुमान जी देखो तो भाई, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम श्रीवानरयूत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ठीक है, हनुमान जी की आप शरण में जाओ। हनुमान जी से बड़ा कोई ब्रह्मचारी देवता ऐसे नहीं है, तो वो सारी मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे। ठीक है, भोजन सात्विक करना पड़ेगा, वो करो, ध्यान लगाओ, इससे सब चीजें होंगी। और जो हमारा, जो आपने बोला था मास्टरबेशन का वीर्य जो होता है, पूरे शरीर में हमारे, पूरे शरीर में हमारे जितना भी हम मल त्यागते हैं, जो भी चीज हमारी निकलती है, सब डेड पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन एक सिर्फ जो वीर हमारा होता है वो जीवित होता है, और वो कई घंटे तक रहता है जीवित। एक बूंद जो हमें आंखों से दिखती भी नहीं है, वो एक हमारे जैसा शरीर तैयार कर देती है। तो आप ये सोचो कि उस एक बूंद में कितना बल है। और ऐसे शायद 10 करोड़ कुछ काउंट्स ऐसे होते हैं, साइंटिफिक साइंस ने बताया है। तो आपके पास सोचो, ऐसे 10 करोड़ मनुष्यों की शक्ति तो आपके अंदर में है, और उसे हम 2-1 मिनट में उसको ऐसा डिफ्यूज कर देते हैं। पूरे शरीर में सिर्फ एक हमारा वीर है जो जीवित फॉर्म में होता है, उसको आप स्टोरेशन करो। जब आप उसे बचाएंगे,
ध्यान के जरिए जब वो आपके मस्तिष्क तक आएगा, जब आप साधना की स्टेज में पहुंचोगे, आपका ऑरा क्रिएशन ऐसे होगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी हो या कोई आपको भटका नहीं सकती। आप स्वयं भी अगर भटकना चाहेंगे तो कोई एनर्जी आपको स्टॉप कर देगी। हम लोगों के साथ ऐसा कई बार होता है, अगर कोई नेगेटिविटी हमारे आसपास होती है या हमारे मन में कुछ नेगेटिव ऐसा कुछ होता है तो इट स्टॉप सडनली। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज वी हैव सम रूल्स, कुछ नियमों की वजह से। जी ठीक है, आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी। काफ़ी अच्छा एपिसोड हुआ ये, और हो उम्मीद करता हूँ आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को समझेगी और इससे कुछ ना कुछ तो अपनाएगी, एटलीस्ट मेडिटेशन ही करना स्टार्ट करेगी, जी। जिससे वो थोड़ा सा ब्रह्मचर्य की तरफ जाएं। एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करना कोई कोशिश करेगा तो बिल्कुल जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।